नमस्कार। जलगांव की सड़कों पर इन दिनों सिर्फ वाहन नहीं चल रहे हैं बल्कि कानून और व्यवस्था की परीक्षाएं भी दौड़ रही है। कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन जलगांव में शायद कानून भी वाहन देखकर अपना रास्ता बदल लेता है। एक आम आदमी हेलमेट भूल जाए, लाइसेंस घर पर छोड़ दे या सीट बेल्ट न लगाए तो कुछ ही मिनटों में चालान उसके मोबाईल तक पहुंच जाता है। डिझाईन्स 2026च्या मजुरी मात्र 1974ची। अधिक माहितीसाठी आजच शोरूमला भेट द्या। लेकिन जब पूरी की पूरी गाड़ी का स्वरूप बदल दिया जाए, उसे होटल बना दिया जाए, जूस सेंटर बना दिया जाए, चलता फिरता व्यापारिक प्रतिष्ठान बना दिया जाए, तब सिस्टम कहता है कि हमारे पास चालान का ऑप्शन ही नहीं। वाह! यानी कानून मौजूद है, उल्लंघन भी मौजूद है, लेकिन कार्यवाही गायब है। ट्रैफिक विभाग का कहना है कि मशीन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए चालान हम नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि सड़क पर कानून चलेगा या कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। अगर कोई ट्रैक्टर को हेलीकॉप्टर की शक्ल देकर सड़क पर उतार दिया जाए, सिस्टम में उसका विकल्प ना हो, तो क्या विभाग उसे भी सलाम ठोकेगा और जाने देगा? जलगांव की सड़कों पर ऐसे कई वाहन दिखाई देते हैं जिनमें बड़े बड़े गैस सिलेंडर लगे हुए हैं। कोई गन्ने का रस बेच रहा है, कोई फास्ट फूड, कोई मोबाइल में होटल चला रहा है मोबाइल द्वारा। सवाल व्यापार करने पर नहीं है, सवाल सुरक्षा का है, सवाल नियमों का है, सवाल उन हजारों लोगों की जान का है जो रोज उन वाहनों के आसपास से गुजरते हैं, वहां का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी दिन किसी वाहन का संतुलन बिगड़ जाए, अगर गैस सिलेंडर से कोई हादसा हो जाए, अगर किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में विस्फोट जैसी परिस्थिति बन जाए, तो जिम्मेदार कौन होगा? आरटीओ, ट्रैफिक विभाग, नगर पालिका, जिला प्रशासन, या फिर हमेशा की तरह समिति बना दी जाएगी और कहा जाएगा कि जांच जारी है। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जनता सवाल पूछ रही है। सवाल पूछना काम है। जनता पूछ रही कि अगर सब कुछ नियमों के अनुसार है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती है, और अगर नियमों के अनुसार नहीं है तो कार्रवाई को रोक कौन रखा है? जलगांव के लोगों के मन में यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कानून की सख्ती हमेशा आम आदमी पर दिखाई देती है, लेकिन जब बड़े पैमानों पर नियमों की अनदेखी होती है तो जिम्मेदार विभागों की आंखों पर अचानक प्रशासनिक धुंध छा जाती है। जिला अधिकारी जिले के मुखिया हैं, उन्हें बताना चाहिए कि क्या इन वाहनों की जांच हुई है, क्या इनके मॉडिफिकेशन को मंजूरी दी गई है, क्या सुरक्षा मानकों की जांच की गई है, और अगर नहीं की गई है तो कब होगी? क्योंकि प्रशासन का काम दुर्घटना के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं है, दुर्घटना से पहले उसे रोकना है। फिलहाल जलगांव में हालात कुछ ऐसे हैं कि सड़क पर मॉडिफाइड वाहन दौड़ रहे हैं, गैस सिलेंडर साथ में घूम रहे हैं, नियम फाइलों में सो रहे हैं और विभाग सिस्टम में ऑप्शन ढूंढ रहा है। और जनता पूछ रही है कि क्या जलगांव प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, या फिर कानून सिर्फ उन लोगों के लिए बचा है जो विरोध करने की ताकत नहीं रखते? क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ एक गाड़ी का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है। अगर हॉर्न बदलने के लिए अनुमति चाहिए तो पूरी गाड़ी का स्वरूप बदलने का काम कैसे चलता है? होटल जो फिर चलता फिरता है उसकी अनुमति कैसे हो जाती है, कौन दे देता है? और अगर अनुमति नहीं दी गई है तो कार्यवाही क्यों नहीं होती? और अगर कार्यवाही नहीं हुई तो जनता यह सवाल पूछने के लिए मजबूर है कि आखिर जिम्मेदार विभागों की आंखें क्यों बंद है, या फिर इसे बंद रखने की कोई वजह है? यानी आर्थिक राजकारण तो नहीं है कोई? यहाँ सड़क पर घूमती ये गाड़ियां सिर्फ गन्ने का रस नहीं बेच रही हैं, ये व्यवस्था की लाचारी और जिम्मेदारों की खामोशी भी बेच रही हैं। कानून का डर अब आम आदमी के लिए बचा है, क्योंकि बड़े उल्लंघन तो शायद सिस्टम को स्क्रीन पर दिखाई ही नहीं देते हैं। जिसे जिले में नियमों से ज्यादा बहाने और कानून से ज्यादा सॉफ्टवेयर का हवाला चलाने वाले हादसे अचानक नहीं होते, उन्हें लापरवाही मिलकर पैदा कर देती है। प्रशासन को याद रखना चाहिए कि हादसे के पहले की चुप्पी भी उतनी ही जिम्मेदार होती है जितनी हादसे के बाद की लापरवाही। मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे थे इंडिया अब तक न्यूज, कड़वा लेकिन सच। जय हिंद। भंगाळे गोल्ड जलगाव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड।